हेलो टू एवरीवन। आज की वार्ता के श्रृंखला में मैं कोविड पर ही विशेष चर्चा फिर से कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि भाई कोविड जो है उसका सेकेंड वेव कितना भयावह है, वह किस तरह से फैलता जा रहा है और जो कोरोना से इन्फेक्टेड जो संख्या है वह बढ़ती जा रही है। काफ़ी इसमें डेथ्स भी हो रहे हैं और हालांकि बहुत से राज्य में लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन की अवधि जो पहले 2 सप्ताह की उसको फर्दर एक्सटेंड किया जा रहा है। बीच में रिलैक्सेशन पीरियड भी पहले जो 4 घंटा का 5 घंटा का दिया जाता है वह सिर्फ 3 घंटा का। और सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि ट्रैवल जो है लोग बेवजह का जो लोग कर रहे हैं उसको भी कैसे रोका जाए, ताकि ये जो इन्फेक्शन का जो ये चैन है उसको किसी तरह से तोड़ा जाए। तो मैं आज इसी पर न्यूज़ देख रहा था। उसी क्रम में एक न्यूज़ में कुछ कोरोना वायरस के वेरिएंट्स के बारे में और कुछ ये क्या इसका इंडिया में वो वेरिएंट कैसा है, फिर क्यों वैक्सीन हमें लेना चाहिए और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स उठाए जाना चाहिए। इस पर क्या है कि एक इम्यूनोलॉजिस्ट जो हैं, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल बायोलॉजी पढ़ाते हैं और वो कोविड-19 के वेरिएंट्स पर उसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कैसे इसके स्प्रेड को हम कंट्रोल कर सके उस पर वो अपना बीच बीच में एडवाइस भी कर रहे हैं। तो उनका इंटरव्यू और कुछ क्वेश्चंस के साथ उन्होंने जवाब दिया है कि तो उस टॉपिक यही था आज का कि ब्रिटेन halted COVID B117 and that Britain has learnt it from their mistakes. सो ब्रिटेन में जो कोविड का जो वेरिएंट है B117 उसके बाद उसको उन्होंने हालांकि रोका, लेकिन अब कुछ अपनी जो गलतियां हैं उससे हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा और उस पर रोक लगाई। तो उसी क्रम में कुछ क्वेश्चंस है जिसका जवाब उन्होंने दिया है, उसी को मैं चूँकि इंग्लिश में था तो मैं सोचा क्यों नहीं इसको अपने हिंदी में हम लोगों के बीच इसका बताएं ताकि लोग जानें एक्चुअली में ये क्या है। तो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ कोविड-19 वेरिएंट, ये जो कोविड-19 वेरिएंट क्या है। तो उसके जवाब में उन्होंने बताया है कि ये जो वेरिएंट हैं ये इंडिविजुअल्स में इमर्ज किए हैं, उसमें ये संक्रमित हुए हैं हु हैड ए लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, जिनके पास जो कि लॉन्ग टर्म से इन्फेक्टेड रहे हैं। सो कोविड-19 जो है अनप्रेसिडेंटेड, जिसके बारे में हम उतने प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे, सोच नहीं पाए थे, ऐसा वायरस है और ये आम जनता को माने सप्ताह तक में ये इन्फेक्टेड कर पाता है एंड कभी कभी तो महीनों तक इन्फेक्टेड रखता है। और उस समय तक ये जो है आदमी में कैसे वो जो वायरस है अपने आप को और परिपक्व कर लेता है और कैसे म्यूटेशंस तक अपना उसको मेक म्यूटेशंस दैट इनेबल इट टू गेन एडवांटेज, कि वो उसको फर्दर म्यूटेट करके मैंने उसको और ज़्यादा फैलाए ताकि उसका वायरस को उसका एडवांटेज मिल सके। और जब ये वायरस एक पीपल से दूसरे पीपल में ये जब ट्रांसमिट करता है तो इसमें जो है म्यूटेशंस का एक उसको शक्ति रहता है एंड इसमें वो इसके लिए वो सक्षम रहता है कि ये कैसे शॉर्ट पीरियड में वह लोगों को संक्रमित कर सके।
हालांकि कोविड-19 जो है उसका जो वैक्सीन है वो जो हर जगह इसकी लोग डेवलप कर लिए हैं। हालांकि जो सीवियर इलनेस और लॉस ऑफ लाइफ से वो कोविड-19 का वैक्सीन बचाता है, लेकिन फिर भी जो ये वेरिएंट हैं, अगर इम्यून सिस्टम किसी का कमज़ोर है तो उसमें इस तरह से ये फैल जाते हैं कि अफ्रीका और ब्राज़ील में तो ऐसे ऐसे वेरिएंट पाए गए हैं कि जो कि काफ़ी लोगों को डैमेज किए हैं। और इंडिया में जो अभी फ़िलहाल जो ये कोविड-19 का वेरिएंट जो है वह B1617 इंडियन वेरिएंट है अभी कोविड का। तो ये उन्होंने कोविड-19 वेरिएंट के बारे में बताया। सेकंड क्वेश्चन था कि वाई डज द इंडियन वेरिएंट सीम्स सो मच स्ट्रॉन्गर। जो इंडियन वेरिएंट जो B1617 जो है वह क्यों इतना शक्तिशाली है वायरस, तो उसके बारे में उन्होंने जवाब दिया है कि ये डबल म्यूटेंट है। डबल म्यूटेंट टर्म जिसमें कहते हैं कि जिसमें 2 म्यूटेशंस है, और यह जो है की पार्ट ऑफ द प्रोटीन्स है जो कि सेल्स और हमारे एंटीबॉडीज जो रहते हैं उसको ये मैंने प्रभावित करता है, उसको काम नहीं करने देता है। ये डबल म्यूटेंट जो इंडियन वेरिएंट का है, और ये जो डबल म्यूटेशंस जो है इस आर एट स्पाइक पोजीशन, मैंने ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है। एंड दे हैव नेवर बीन सीन टुगेदर इन ए हाईली ट्रांसमिसिबल वायरस, और पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया था कि ये जो पहले की स्टेज पहले जो वेरिएंट था, और जो ये हाईली ट्रांसमिसिबल वायरस है। पहले वाले जो फर्स्ट स्टेज में जो वायरस था वो उतना हाईली ट्रांसमिसिबल नहीं था। सो ये जो दिस फॉर्म ऑफ द वायरस हैज सम लॉस ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम पीपल हु आर वैक्सीनेटेड। सो ये जो वायरस का जो रूप है वह हमारे एंटीबॉडीज़ का जो कैपेबिलिटी है उसको ख़त्म कर देता है। जो हमारा रोग प्रतिरोधक जो शक्ति रहता है उसको ख़त्म करता है। और ये जो विच इज़ नॉट, लेकिन अगर हाँ प्रॉपरली हम वैक्सीनेट अगर आप लोग को करते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। बट इट कैन बी appreciable if people whose immunity is not as strong as others, so that's we are seeing people being infected. So इसमें ऐसे लोग जिनका कि इम्यूनिटी सिस्टम जो मजबूत इम्यूनिटी वाले जैसा नहीं होता है वो ज़्यादा इन्फेक्टेड इससे हो जा रहे हैं, हालांकि वैक्सीनेशन होने के बावजूद। और या तो फिर वो री इन्फेक्टेड भी हो जाते हैं, जैसे वैक्सीनेशन भी पड़ गया, सब कुछ पड़ गया, उसके बाद भी वो री इन्फेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत इम्यून सिस्टम वाले जैसे लोग जैसा नहीं है, जिस कारण दिस म्यूटेशन हैज़ डेवलप्ड सम कैपेसिटी टू गेट अराउंड पीपल्स एंटीबॉडीज़। ये जो म्यूटेशन है ये इतना बढ़ गया है कि इसकी क्षमता इतनी अधिक हो गई है कि ये हमारे लोगों के एंटीबॉडीज़ जो है उसको भी ये प्रभावित कर देता है। एंड दिस इज़ नॉट एज मैसिव एंड इफेक्ट एज प्रेडिक्टेड अर्लियर। और जो पहले जो वायरस जो पहले प्रेडिक्ट किया गया था उससे ये थोड़ा ज़्यादा ये लोगों को बैडली अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे क्या कहता है, डू वायरसेस वीकन ओवर टाइम। क्या ये वायरस जो हैं आगे चलकर कमज़ोर हो जाते हैं? तो उसके जवाब में उन्होंने दिया है, वायरसेस डू बिकम मोर बेनिग्न बट ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वायरसेस जो हैं ये आगे चलकर
बेनिग्न होते हैं, मैंने इतने तो कमज़ोर होते हैं, बट ओवर लॉन्ग पीरियड, काफ़ी लंबे अरसे के बाद द वायरस ट्राइज टू सर्वाइव इन ए हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। जैसे जो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट वातावरण होता है उसमें ये सर्वाइव करते हैं, विच इज़ आवर इम्यून सिस्टम, और जो कि हमारे इम्यून सिस्टम जो हम लोग ये हॉस्टाइल रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसको एक्टिव नहीं रखते हैं, तो उसमें ये आराम से वायरस अपना अड्डा जमा के रहते हैं। सो इट गेन्स म्यूटेशंस दैट इनेबल इट टू बिकम स्ट्रोंगर that its competitors by trying to survive within peoples who have chronic infections। और ये जो वायरसेज होते हैं ये म्यूटेशंस जो मैंने बताया म्यूटेट करते हैं, एंड ये आगे चल के ये शक्तिशाली बन जाते हैं, और जो आदमी के अंदर जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस होता है उसमें ये आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। People who have infected 6 to 8 months ago could have their antibodies dropping by now। जो कि ऐसे लोग जो 6 से 8 महीना पहले एक बार इन्फेक्टेड हुए होंगे, उनका एंटीबॉडीज़ तो काफ़ी चूँकि नीचे स्तर तक आ गया होगा, तो ऐसे में ये जो वायरस हैं वो आसानी से इन्फेक्ट कर देते हैं। जैसे कहते हैं कि ये जो इम्यूनिटी डिक्लाइंस इन्फेक्शंस स्टार्ट्स टू राइज, जैसे इम्यूनिटी जब हमारा नीचे स्तर पर आ जाता है, नीचे गिरता है, कमज़ोर हो जाता है, तो ये इन्फेक्शंस जो हैं ये बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड विद द न्यू वेरिएंट्स वी आर ऑल्सो सीइंग फार ग्रेटर इन्फेक्शसनेस एंड मोर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी। और हम लोग जो ऐसा रिसर्च में ये पा रहे हैं, जो उन्होंने अमेरिकन ये जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो इम्यूनोलॉजिस्ट ने कहा कि ये जो इन्फेक्शंस इसमें काफ़ी ये वेरिएंट जो है वो काफ़ी इन्फेक्शसनेस अपना तेज़ी से बढ़ाता है, और बहुत तेज़ी से इसमें ट्रांसमिशन करने की क्षमता होती है ऐसे वायरस में। तो जो हम इसको जो कमज़ोर होने की बात करते हैं वो तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ ये और जाके आगे चल के ये इन्फेक्शनस को और ट्रांसमिशन इसका बढ़ाने की इसमें इस टाइप के वायरस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ डू वैक्सीन्स कॉम्बेट दिस। ये जो वैक्सीन्स है कैसे इसको इससे लड़ेगा और कैसे इसको ख़त्म करेगा, कैसे इस पर इसको कॉम्बेट करेगा, कैसे इसको ख़त्म करेगा। तो का इसमें एक साथ जवाब उन्होंने दे रहा है कि अगर कोई आदमी इन्फेक्टेड होता है तो द इम्यून सिस्टम्स कैन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, तो उसका इम्यून सिस्टम लगभग डिस्ट्रॉय कर जाता है, ख़त्म हो जाता है। एंड सो इसके लिए चाहिए कि वी नीड टू थॉरली अंडरस्टैंड वेरिएंट्स, तो हमको बारीकी से उस वेरिएंट्स को समझना होगा, एंड टू डेवलप वैक्सीन्स टू फाइट दीज, और हमें वैसे वैक्सीन्स डेवलप करने पड़ेंगे जो कि ऐसे वेरिएंट्स का मुकाबला कर सके। हालांकि इसमें खर्च काफ़ी आता है, लेकिन हम लोग ने इन्फ्लुएंजा से लड़ने के लिए ऐसे हम लोगों ने ऐसा वैक्सीन्स बनाया है, सो ये बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं है, और इस वैक्सीनेशन तो हमें करना ही है। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वह काफ़ी क्रूशियल है, उसका पालन करना चाहिए। यूनाइटेड ब्रिटेन में तो ये इसको बहुत कड़ाई से इसका पालन किया गया, जिस कारण उन्होंने B17 जो वेरिएंट था वायरस का उसको उन्होंने रोका, क्योंकि उन्होंने 3 माह का एकदम कंप्लीट लॉकडाउन, 3 मंथ्स का कंप्लीट लॉकडाउन ब्रिटेन में लगा दिया गया था। सो हमारे उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष में भी दूसरा कोई रास्ता नहीं है एक्सेप्ट लॉकडाउन के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। हालांकि लॉकडाउन से इकोनॉमिक बुरी तरह प्रभावित होती है,
लेकिन लोगों की ज़िंदगी अगर बचाना है तो हमें लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इससे एक चैन तोड़ा जाता है और यह फर्दर जो ट्रांसमिशन है उसको रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कैन कोविड-19 वैक्सीन्स बी शेयर्ड अक्रॉस द कंट्रीज। क्या ये कोविड-19 का जो वैक्सीन है सारे संसार में इसको हम बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं? तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि सभी देशों को चाहिए कि वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो वैक्सीन का होता है सो उसको पब्लिकली शेयर करें, सो दैट कोई भी आदमी अगर अपना फंडिंग कर इसको डेवलप करना चाहे तो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हिसाब से वो डेवलप कर सके, क्योंकि एक्चुअल वैक्सीन्स का मूवमेंट एक कंट्री से दूसरे कंट्री करने में काफ़ी लॉजिस्टिकल चुनौतियों और अननेसेसरी वेस्टेज जो ट्रांसपोर्टेशन और जो कोल्ड स्टोरेज में इनको रखना पड़ता है उसमें काफ़ी ह्यूज एक्सपेंसेज होता है और समय भी लगता है। सो और उसमें काफ़ी वैक्सीन्स भी बर्बाद होते हैं। सो वैक्सीन्स का इस तरह बर्बादी को रोकने से अच्छा है कि हम जो आईपी है उसको शेयर करें और इंडिया गवर्नमेंट जो है उसको आज ज़रूरत है कि वो इंटेंसिफाई तेज़ी लाए अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी तभी सामान्य होगी जब 80% जो जनसंख्या है भारत का उसका कंप्लीट वैक्सीनेशन हो, तभी हम सामान्य लाइफ जीत में हम पब्लिक के बीच ला पाएंगे। क्योंकि अभी न्यूज़ में बार बार आ रहा है कि मात्र 15-16 करोड़ लोग वैक्सीनेटेड हुए हैं, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जहां मेरा 136-38 करोड़ की आबादी है तो 10% ही लोग वैक्सीनेटेड हुए हैं। अभी भी 70% और लोगों को वैक्सीनेशन करना है, तो इसमें काफ़ी तेज़ी लाने की ज़रूरत है। सो उन्होंने कहा है कि जो उनका ब्रिटेन में जो देश है उन्होंने जो इससे पहले जो उन्होंने गलतियाँ की उससे उन लोगों ने सीख ली है और उन्होंने कैसे लॉकडाउन हालांकि लगाने से उनको नुकसान हुआ है, लेकिन इस कारण वो आज लॉकडाउन लगाएं तो फिर से एक नॉर्मलसी उस देश में सामान्य जीवन लौटा है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था जो उनसे व्हाट वुड फॉर दोज हु स्टिल हैव वैक्सीन हेजिटेंसी। वैसे लोग जो वैक्सीन लगाने में हेजिटेट करते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं, उसके बारे में मैंने क्या उनका विचार है। तो उन्होंने कहा है कि द वैक्सीन्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वर्स इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19। सो वैक्सीन जो है यह हमारी सुरक्षा करता है जो कोविड-19 का जो दुष्प्रभाव होता है उससे। सो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सब लोग वैक्सीनेशन लें। और आज आपसे सारे वर्ल्ड में देखिए कि सभी लोग एकदम कमिटेड होके अपने साइंटिस्ट को, हेल्थ केयर वर्कर्स जो थे आदि को प्रायोरिटी दे के वैक्सीनेटेड किए हैं ताकि वो लोग फिर फर्दर लोगों की सुरक्षा कर सकें। सो हम भारत को भी चाहिए कि हम जो एक्सपर्ट्स लोग जो इस तरह का अपना व्यूज बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन करने से उनका और उनके फैमिलीज को बचाएं, तो वैसा ही आज जो होता है कि हमारे देश में भी लोग जो एक हेजिटेंसी रख रहे हैं कि नहीं वैक्सीन हम नहीं लेंगे। एक तो इस चांस आता है कि कुछ वैक्सीनेशन लेने के बाद भी वो इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो जहाँ 16 करोड़ में अगर 1-2 केस ऐसा मिल रहा है तो उसको हम ये नहीं मान सकते हैं कि उस ये है 1-2% हो सकता है उसका वीक इम्यूनिटी कारण हुआ होगा। सो वैक्सीनेशन पर हेजिटेंसी बिल्कुल हटाना चाहिए और लोगों को सहर्ष जैसे अपना अपॉइंटमेंट और कहीं भी अपना कोशिश करके, क्योंकि हर एक राज्य स्तर पर वैक्सीनेशन चालू है, तो और अब तो 18 साल से ऊपर वाला का भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू कर दिया गया है। हालांकि अभी कहीं कहीं इस पर थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने 1 मई से कर दिया है कि 18 साल से ऊपर वाले को भी
वैक्सीनेशन होगा ताकि सारे यूथ्स सुरक्षित रह सकें। तो लोगों को बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना चाहिए और वैक्सीनेशन एकदम अपना करवाना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से, चूँकि ये ज़रूरी है जानना कि ये किस टाइप का म्यूटेंट है, क्या ब्रिटेन ने कैसे अपना जो उनके यहाँ वेरिएंट था B.1.1.7 और अपनी गलतियों से कैसे सीख लेके उन्होंने टोटली इसके स्प्रेड को रोक दिया है। तो आज भारत में भी ऐसा ही अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में जो वेरिएंट है B.1.617 वो काफ़ी ज़्यादा माने ये स्ट्रॉन्गर है। तो यहाँ पर और ज़्यादा इस पर लड़ाई और उस पर सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। जो उन्होंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन और लोगों में अवेयरनेस आदि और अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करना, तो इस तो बार बार मैं इम्यून सिस्टम के बारे में तो रेगुलरली कर रहा हूँ कि क्योंकि वैसे अब घर में भी हम देखते हैं कि हमारे परिवार में वैसे मेंबर जो वीक इम्यूनिटी होती है दूसरे मेंबर की अपेक्षा बार बार बीमार पड़ जाते हैं। तो ज़रूरत है कि हम पर वायरस अटैक ना कर सके, इसके लिए हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें। तो ये मैंने जो विशेष चर्चा जो इम्यूनोलॉजिस्ट रविंदर गुप्ता, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल बायोलॉजी के जो टीचर हैं और जो रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगातार कैसे इस वायरस के प्रभाव को रोका जा सके और स्प्रेड ना हो, उस पर सलाह दे रहे हैं। उनकी उसके कुछ क्वेश्चनेयर की मैंने चर्चा की। मैं आशा करता हूँ मैंने जो डिटेल्ड जो उनका क्वेश्चन था उस पर और आंसर था उस पर जो चर्चा किया है, आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और कुछ हम दैनिक जीवन में भी इसको हम अपना जो सेफ्टी मेजर्स आदि लें, सोशल डिस्टेंसिंग, अपना इम्यून मजबूत करना, वैक्सीनेशन आदि एकदम खुद अपना कराएं। तो इसी के साथ मैं आज की वार्ता ख़त्म करता हूँ। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक, थोड़ा समय ज़्यादा लगा लेकिन आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबों को से हृदय धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।